जब तक किसी भी चीज में दृढ़ता ना होगी, बोले आप केवल सोचते रह जाओगे, वो कार्य न कर पाओगे। जब संकल्पित होकर आगे बढ़ते हो तो बड़े से बड़े काम, बड़े से बड़े कीर्तिमान हासिल कर लेते हो। तो हमारा सत्संग, हमारी कथा भी यही कहती है, जीवन में उस दृढ़ता को लाओ, संकल्प को लाओ। जड़ा संकल्प इधर से उधर विचलित होता है तो भैया जन्मों जन्मों का अंतर पड़ जाता है। वो कथा हमने आगे चलकर भरत जी के उपाख्यान से सुनी कि जिन्होंने पूरी इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया, किसके लिए? भगवान के लिए। और आखिर में भगवान भी छूट गए उस हिरण के बच्चे के लिए। पूरा पहले नेत्र बंद करते थे तो शंख चक्र गदा पद्म लेके भगवान का दर्शन होता था, अब केवल दौड़ता हुआ हिरण का बच्चा दिखता है। और भैया देखने वाली बात है कि उन्हें हिरण में मोह हो गया, हिरण को उनमें मोह नहीं हुआ। उस हिरण ने जब अपने बिरादरी, अपने लोगों को देखा, वो हिरण हिरणों में मिलके चला गया। वो उसी के बारे में दुखी होकर, रो रो कर दुखी होकर अपने प्राणों का परित्याग किया। तो हमारे शास्त्रों ने जो सूत्र बताया कि अंते जामति सागति, अंतिम समय जैसी हमारी मति होती है वैसी ही हमारी गति हो जाती है। तो भैया हिरण ही बनना पड़ा, 2 जन्मों का चक्कर पड़ गया। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा प्रयास यही हो, जीवन ये शरीर छूटे तो भगवत स्मरण के साथ प्रभु को याद करते करते ही अपने शरीर को हम छोड़ें। ऐसी स्थिति आगे उन्होंने ही राजा रहुगण को उपदेश दिया है। रहुगण कौन है? जिसके जीवन में धर्म तो है लेकिन धर्म का भी अभिमान है। कई बार हम अच्छे काम करते हैं लेकिन अच्छे काम का भी हमें बड़ा अभिमान हो जाता है, हमारा हम ये करते हैं। ये मैं जो होता है ना, ये जीवन में मैं बड़ा खतरनाक होता है। ये वही हम बड़े बड़ों को बर्बाद कर देता है। इसलिए वो रहुगण की भी स्थिति यही थी। जाता तो वो बड़े सत्संग को सुनने, महाराज कपिल मुनि के सत्संग को सुनने जाता था पालकी में बैठकर, और जो कहार उसकी पालकी को उठाकर ले जाते थे उन्हें पारिश्रमिक नहीं देता था। पालकी उठाने के जो पैसा है वो नहीं देता था। बोले हमारे पैसा? बोले ना, तुम्हारा सौभाग्य अपने देश के राजा को तुमने कंधे पर बैठाया और वो भी तुमको भैया कथा में जा रहा है, तो कितने सौभाग्य की बात है, और तुम पैसे लेते हो, शर्म नहीं आती? अब भैया कोई यहाँ पर टैक्सी कर कर या टमटम करके कोई कथा सुनने आए और बेचारा वो ई रिक्शा वाला, टमटम वाला पैसा मांगे कि भैया हमने तुम्हें छोड़ा, पैसा दो, और आपका भैया पागल हो गया, शर्म नहीं आती? एक तो हम कथा में आए और तू हमसे पैसा मांग रहा है। वो कहेगा तुम कथा में आओ, तुम धर्म करो, पुण्य करो, मेरी रोजी रोटी को मार रहे हो, मैंने तुम्हें छोड़ा, मेरे पैसा तो दो। तो ऐसे ही उसकी स्थिति थी, भैया पालकी पर बैठकर तो जा रहा है लेकिन कहारों को पारिश्रमिक नहीं देता है। अरे यही कहता है भैया तुम्हारा सौभाग्य, तुम्हारा राजा हमारा कथा में जा रहा है और तुम पैसा लोगे। तुम धर्म करो लेकिन दूसरे के पेट पर क्यों लात मारो? जीवन में वो अहम आ जाता है, वो अहम ही हमारी बर्बादी का कारण बन जाता है। जब जड़ भरत जी से मुलाकात हुई, उन्होंने ही उसके सारे अभिमान को तोड़ दिया। संत की कृपा से, सत्संग से ही अभिमान टूट सकता है। निकाले राजन कैसी बात करता है? ये मिट्टी का शरीर मिट्टी के ऊपर खड़ा हुआ है, इस मिट्टी की पालकी है और मिट्टी के अंदर तू बैठा है। मिट्टी के ऊपर मिट्टी का शरीर, मिट्टी की पालकी, मिट्टी के अंदर तेरा मिट्टी का शरीर। जीवन का सत्य यही तो है कि सब मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाना है। फिर किस बात का अभिमान करता है? रहु गणित तपसा न याति, न चित जया निर्वृणात् गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै, बिना महत पाद रजोभिषेकम। हम किस अभिमान में मरे जा रहे हैं? हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। ये हम अहम का वहम है, वही हमको बर्बाद कर देता है। व्यक्ति अपने जीवन के उस वास्तविक धरातल को, उस प्लेटफॉर्म को व्यक्ति भूल जाता है। इसलिए आवश्यकता यही है, जीवन में कैसे बने रहो? बोले जीवन में सरल बने रहो, जीवन में सौम्य बने रहो। यही जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार है, यही जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता है।
भगवान के भक्तों का यही तो लक्षण है, जो बड़े से बड़ा काम करके भी जो सरल बने रहते हैं। हनुमान जी महाराज ऐसे ही तो हैं, कितना बड़ा काम कर दिया, 100 योजन समुद्र फलांग दिया, पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, रावण के अक्षय कुमार आदि इतने पुत्रों का असुरों का वध कर दिया, सीता जी से मिलकर वापस आए, लंका में आग लगा दी। इतने बड़े बड़े काम हनुमान जी ने किए, और जब लौट कर आए तो ये कैसे हो गए, इतने मच्छर से छोटे से बने प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए, सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अरे हनुमान जी ने ये कर दिया, हनुमान जी ने वो कर दिया, हनुमान जी ने वो कर दिया। अरे हनुमान है कहाँ? श्री राम बार बार पूछते हैं, अरे हनुमान है कहाँ? चारों तरफ देखा, कहीं नहीं दिखे, तो इतने से मच्छर बने उनके चरणों के पास बैठे हैं। अरे हनुमान आप, अरे उठो, अरे इतने से बने क्यों बैठे हो, इतने बड़े काम करके आप आए हो, अरे उठो तो सही। हनुमान जी कहते इन सब ने वैसे ही हल्ला मचा रखा है, सही बताऊं मैंने कुछ नहीं किया, वैसे ही इन सब ने हल्ला मचा दिया। मतलब? बोले मैं सत्य कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया, यहां से जाने में जो किया वो आपकी दी हुई मुद्रिका ने किया, और वहां से लौटने में जो किया वो सीता जी की दी हुई चूड़ामणि ने किया। बोले मैं करने वाला कौन होता हूं? बोले सत्य में मैंने कुछ नहीं किया। बोले जीवन की पूर्णता, जीवन का श्रृंगार यही तो है कि आप बड़े से बड़े होकर भी छोटे हो जाओ। हम छोटा सा कोई बड़ा काम कर लेते हैं, ऐसी छाती चौड़ जाती है, मैंने किया, मेरा काम, मेरा पुरुषार्थ, मेरा बल। ये भैया ये मैं ही तो है जो इस जीव को बर्बाद कर देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दूना समाही। बोले प्रेम की गली बड़ी पतली है, इसमें दो जने नहीं आ सकते, या तो महाराज गोविंद को आने दो या अपने मैं को जाने दो। जब जीवन में वो अहम, वो मैं आ जाता है, भगवान वहां से अपने आप चले जाते हैं। इसीलिए हमारी कथा, हमारा शास्त्र हमको बारंबार यही सिखाता है। बोले जीवन में सत्संग का, कथा का फल क्या हो? बोले उसका सबसे बड़ा फल यही हो कि हम जीवन में सरल हो जाएं।